दोस्तों स्वागत है आप सभी का एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल पर। प्री बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 2025 के लिए साइंस क्लास 10 विज्ञान कक्षा 10 का पेपर लाए हैं। यहाँ पर 70 नंबर का ये पेपर होने वाला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर। वीडियो को एंड तक देखना। चलो शुरू करते हैं। 15 मिनट पहले आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाएंगे। उसके बाद 20 नंबर के जो OMR के प्रश्न है वो आपको OMR शीट पर करना है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद प्रत्येक खंड के 3 उपखंड हैं, उपखंड का, खा, गा, और बाद में जो वर्णात्मक प्रश्न हैं 50 नंबर के कॉपी पर लिखने वाले, वहां पर भी आपको उपखंड का, उपखंड गा और उपखंड घा, ठीक है, का, खा, गा, 3 सेक्शन में आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न लेते हैं कि किसी वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब कब बनता है? जब दर्पण समतल हो, अवतल हो, उत्तल हो या इनमें से कोई नहीं। तो अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी बनता है, ठीक है, और वस्तु से बड़ा बनता है। आभासी बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। अगला प्रश्न लेते हैं। एक प्रकाश किरण, अगला प्रश्न है हमारे पास, लेंस के भीतर स्थित किसी बिंदु से बिना विचलित हुए गुजर जाती है, उस बिंदु को क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र कहते हैं या इनमें से तो यहां पर इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र से जब कोई प्रकाश की किरण गुजरती है तो वह उस बिंदु से बिना विचलित हुए गुजर जाती है। सी वाला ऑप्शन अपने OMR में आपको भरना होगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है? ध्यान से इस क्वेश्चन को याद रखेंगे, लगभग हर साल क्वेश्चन आता है तो आपको पता होगा। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इसके बाद है, जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो किस रंग के प्रकाश का विचलन अधिकतम होता है? तो किस रंग के प्रकाश का अधिकतम विचलन होता है ये आपको बताना है। तो जैसा कि हम जानते हैं जो बैंगनी रंग का प्रकाश होता है उसका विचलन अधिकतम होता है, ठीक है। बैंगनी रंग का प्रकाश का विचलन सबसे ज्यादा होता है। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि किस रंग का विचलन सबसे कम होता है। तो सबसे कम विचलन होता है लाल रंग का और सबसे अधिक बैंगनी रंग का। तो यहाँ पर आप बी वाला ऑप्शन लगाएंगे। विद्युत धारा किस यंत्र द्वारा नापी जाती है? विद्युत जनरेटर यानी विद्युत जनित, धारा मापी, अमीटर या विद्युत मोटर? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, अमीटर, ठीक है। अमीटर द्वारा विद्युत धारा मापी जाती है। अगला प्रश्न है, किसी तार की लंबाई उसकी लंबाई की 3 गुनी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? ठीक है, तार की जो लंबाई है अगर वो 3 गुनी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? जैसा कि हम जानते हैं कि जो प्रतिरोध होता है वो लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शियोनल होता है और प्रतिच्छेद क्षेत्रफल के इनवर्सली प्रोपोर्शियोनल यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो लंबाई 3 गुनी कर देंगे तो प्रतिरोध भी बच्चों 3 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 3 गुना यहाँ पर प्रतिरोध हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि जो विद्युत प्रतिरोध होता है वो लंबाई के सीधे व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब अगर L को लंबाई को तार की 2 गुना करेंगे तो प्रतिरोध भी 2 गुना हो जाएगा। लंबाई को 3 गुना करेंगे तो प्रतिरोध भी 3 गुना हो जाएगा। इसी तरह से क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब अगर क्षेत्रफल 2 गुना करेंगे तो प्रतिरोध आधा रह जाएगा। क्षेत्रफल का मतलब तार की मोटाई से है। प्रतिच्छेद क्षेत्रफल जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, ठीक है, तार को अगर इस तरह से काटेंगे तो ये जो क्षेत्रफल है इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि अगर क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा। अगला प्रश्न है, अनंत लंबाई के रुज्जुरेखीय धारावाही चालक के निकट चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है? तो जैसा कि हम जानते हैं ये सूत्र आपका निकल के आता है न्यू नॉट अपॉन 2 पाई आर आई अपॉन आर स्क्वायर। ये सूत्र होता है अनंत लंबाई के ऋजुरेखीय धारावाही चालक के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र। 2 नंबर के प्रश्न नेक्स्ट, रसायन विज्ञान के प्रश्न आ गए हैं। वह प्रक्रिया जिसके कारण चांदी के ऊपर काली परत तथा तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है उसे क्या कहते हैं? उदासीनीकरण, ऑक्सीकरण, अवनयन या संक्षारण? तो संक्षारण जंग लगना कहते हैं। लोहे पर लाल रंग की परत जमती है, वहीं तांबे पर हरे रंग की परत जम जाती है और चांदी के ऊपर काली परत जो जमती है वो संक्षारण यानी जंग लगने की ही परत होती है। किसी विलयन का pH 3 है तो वह कैसा होगा? अम्लीय होगा, क्योंकि अम्लीय कौन से होते हैं विलयन? जिनका pH लेस देन 7 होता है। कितना होता है? लेस देन 7 होता है। अगर 7 से ज्यादा होगा pH तो कैसा हो जाएगा विलयन? वो विलयन क्षारीय हो जाएगा। यहाँ पे 7 से कम है तो अम्लीय, अगर 7 होता तो फिर कैसा हो जाता? वो उदासीन हो जाता। अगला प्रश्न,
पीतल क्या है? पीतल एक मिश्र धातु है, ठीक है। पीतल क्या है? ये एक मिश्र धातु है। कॉपर कॉपर और जिंक से मिलकर दोस्तों ये मिश्र धातु तैयार की जाती है, जिसको पीतल कहते हैं। जबकि जो कांसा होता है, जिसे हम ब्रॉन्ज कहते हैं, ठीक है। तांबा जिसे हम कहते हैं, तो वो क्या होता है? वो कॉपर और टिन का यहाँ पर मिश्र धातु होती है। कॉपर और टिन की मिश्र धातु होती है। तांबा कॉपर और टिन की मिश्र धातु होती है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? कांसा कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बकमिनिस्टर फुलरीन किसका अपर रूप है? बकमिनिस्टर फुलरीन किसका अपर रूप है? तो बकमिनिस्टर फुलरीन कार्बन का अपर रूप है। किसका अपर रूप है? कार्बन का। ये आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है हमारे पास, यौगिक दिया है CH3 CH2 CHO का IUPAC नाम क्या होगा? 3 कार्बन है, एल्डिहाइड ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप में L लगाते हैं तो इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेनल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर A करेक्ट है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। प्रोपेनल इसका नाम हो जाएगा IUPAC। एथिल अल्कोहल तथा एसिटिक अम्ल के मध्य होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो एथिल अल्कोहल और एसिटिक अम्ल आपस में क्रिया करके H2SO4 की प्रेजेंस में ये अभिक्रिया होती है। क्या बनाते हैं? एस्टर बनाते हैं, जिसमें COO ये वाला समूह होता है। तो ये अभिक्रिया क्या कहलाती है? एस्टरीकरण कहलाती है। हमेशा याद रखना कि जब एथिल अल्कोहल और एसिटिक अम्ल यानी कि एक अल्कोहल समूह एक एसिड समूह से क्रिया करता है तो जल का एक अणु बाहर चला जाता है और एस्टर नामक यौगिकों का निर्माण होता है। तो ये अभिक्रिया क्या कहलाती है? एस्टरीकरण। अल्कोहल और एसिटिक अम्ल यानी कि कार्बोक्सिलिक अम्ल और अल्कोहल के बीच जब अभिक्रिया होती है तो उसे एस्टरीकरण कहते हैं। ऊर्जा की मुद्रा क्या है? जानते हैं। ATP लगाएंगे। खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? फ्लोएम के द्वारा होता है। जल और खनिज लवणों का संवहन या स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? जाइलम लगाना, अगर जल और खनिज लवण का पूछा जाए। अब यहाँ पे पूछा गया खाद्य पदार्थ यानी कि फूड का स्थानांतरण, फूड पौधे में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो वो फ्लोएम आप लगाएंगे। अगला प्रश्न, इंसुलिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो डायबिटीज या मधुमेह जिसे कहते हैं, शुगर की बीमारी आपने सुना होगा, मधुमेह। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन फल को पकाने में सहायक है? तो एथिलीन नामक हार्मोन फलों के परिपक्वन में, फलों को पकाने में सहायता करता है। तो एथिलीन आप याद रखेंगे। अगला है, परिवार नियोजन की स्थायी विधि कौन सी है? गर्भ निरोधक गोलियां, निरोध का प्रयोग, वैसेक्टोमी या गर्भ समापन। तो यहाँ पर वैसेक्टोमी जो है ये एक परिवार नियोजन की स्थायी विधि है, आप ध्यान रखेंगे। पुरुष में लिंग गुणसूत्र क्या होते हैं? तो हम जानते हैं पुरुष में XY लिंग गुणसूत्र होते हैं और महिलाओं में XX लिंग गुणसूत्र होते हैं। तो यहाँ पर XY आप लगाएंगे। ऑप्शन नंबर B करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक आनुवांशिक पदार्थ है? 4 ऑप्शन है, गाल्जी बॉडी, राइबोसोम, DNA या माइटोकॉन्ड्रिया। तो हम जानते हैं जो DNA है, जिसका पूरा नाम डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल है, ये एक आनुवांशिक पदार्थ होता है। अब लिखने वाले प्रश्न आ गए हैं वर्णात्मक प्रश्न। वर्णात्मक प्रश्न में सबसे पहले भौतिक विज्ञान के प्रश्न पूछे गए हैं। प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? चित्र द्वारा स्पष्ट करते हुए अपवर्तन के नियम लिखिए। अपवर्तन के नियम आप जरूर तैयार करना और अपवर्तन की परिभाषा। निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? जब निकट का तो दिखता हो, दूर का ना दिखता हो तो उसको निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इसके निवारण के लिए क्या करते हैं? अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। किस लेंस का? अवतल लेंस का। कॉनकेव लेंस का प्रयोग करते हैं। आरेख भी खींचना है, आरेख भी तैयार करेंगे। ओम का नियम क्या है? ओम का नियम सिंपल है, याद होगा आपको, V = IR इसका सूत्र होता है। आपके घर में विद्युत मीटर पर 250 वोल्ट और 20 एम्पियर लिखा है, तो आप इस मीटर से अपने घर में अधिकतम कितना विद्युत भार संचालित कर सकते हैं? न्यूमेरिकल। अगला प्रश्न है, एक विद्युत चुंबकीय बल किसे कहते हैं? एक 2 मीटर लंबे चालक में 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। यह 2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में रखा है। चालक में लगने वाले चुंबकीय बल का मान निकाला जाएगा यदि धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर है, लंबवत है और 45 का कोण बना रहा है। तो ये सूत्र के अकॉर्डिंग आप सवाल लगाएंगे। इसका भी हम सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर देंगे। बस आपको कमेंट बॉक्स में जाना है और लिखना है सॉल्यूशन, ठीक है, जिससे पता चल जाएगा कि हाँ जी इसका भी आपको पूरा सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है। बाकी मैं ये पेपर आपको दिखा दे रहा हूँ। श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम में सूत्र आपको याद रखना है। श्रेणी क्रम का क्या होता है? परिणामी प्रतिरोध R = R1 + R2 + R3
ठीक है, जितने भी हों जोड़ते चले जाते हैं। और समांतर क्रम का परिणामी प्रतिरोध 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, इसी का छोटा छोटा डेरिवेशन होता है, ये आप तैयार कर लेंगे। रसायन विज्ञान में जंग लगना यानी संक्षारण पूछा गया है, संक्षारण लिखेंगे। विकृत गंधिता इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमेशा याद रखना। धावन सोडा यानी Na2CO3 इंटू 10H2O, इसका पूरा जो सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2O, आप ये याद रखेंगे। Na2CO3 भी इसका सूत्र होता है। रासायनिक समीकरण लिखना है, बनाने की विधि। धावन सोडा की निम्नलिखित के साथ अभिक्रिया क्या होगी? CO2 के साथ, H2O के साथ, H2SO4 के साथ। सिंपल रिएक्शंस हैं, इनकी प्रैक्टिस जरूर करना। अयस्क के सांद्रण की झाग प्लवन विधि आप लिखेंगे। साबुन किसे कहते हैं? साबुनीकरण और मिसल का निर्माण जरूर पढ़ लेना। नहीं आता तो एथेनॉल बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण लिखो। इसकी निम्न के साथ कोई दो अभिक्रियाएं लिखिए। किसके साथ? PCl5 के साथ, Na के साथ, क्षारीय KMnO4 के साथ, एसिटिक अम्ल के साथ, या फिर इसका दहन। अगला प्रश्न है हमारे पास उपखंड गा यानी बायो के प्रश्न। रुधिर और लसिका में 4 अंतर, सिंपल क्वेश्चन। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं? क्योंकि जो पीयूष ग्रंथि, जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं, जो हमारे अग्र मस्तिष्क के पास पाई जाने वाली ग्रंथि है, ठीक है, क्योंकि ये अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के हार्मोन्स को भी नियंत्रित करती है, इसीलिए इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। अगला है लैंगिक और अलैंगिक जनन में 4 अंतर, 4 नंबर में आप लिखेंगे। गुणसूत्र किसे कहते हैं? ये कितने प्रकार के होते हैं? लिंग गुणसूत्र और कायिक गुणसूत्र। लिंग गुणसूत्र की परिभाषा दीजिए तथा मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है आरेख खींचिए। लिंग निर्धारण जरूर पढ़ के जाना। मानव हृदय की आंतरिक संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए, तो ये भी टॉपिक है। मानव वृक्क का भी तैयार करना है, नेफ्रॉन तैयार करनी है, ठीक है, जिसे वृक्क नलिका कहते हैं। तंत्रिका कोशिका तैयार करनी है, न्यूरॉन, जिसे तंत्रिका कोशिका कहते हैं। तो ये कुछ चित्र हैं, डायग्राम वगैरह आप तैयार रखेंगे, इनकी प्रैक्टिस कर लेना। प्री बोर्ड और बोर्ड का पेपर लगभग सेम आता है, इसी आधार पर आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। मैंने आपको इस वीडियो में पेपर दिखाया, थोड़ा बहुत गाइडेंस बताया कि कैसे प्रश्न होंगे, बाकी इसका पूरा प्रॉपर सॉल्यूशन भी हम आपको दे देंगे। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, जाकर आप जरूर ज्वाइन करना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करो इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट सेट ऑफ क्वेश्चंस के लिए। हाँ, आपके साथ लगातार शेयर करते रहेंगे, टिप्स, ट्रिक्स, ट्यूटोरियल, सभी कुछ यहाँ पर मिलता रहता है। थैंक यू, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।